परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, महाराज आपके मुखार बिंद से हिरण्याक्ष नामक राक्षस की बात सुनी। ये राक्षस कहाँ से आया पानी में? पानी में कहीं राक्षस रहता है? ये राक्षस कहाँ से आया? सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं बतलाता हूँ ये राक्षस आया कहाँ। ये राक्षस बड़ा विकट है। मनुष्य के द्वारा छोटा से छोटा अशुभ काम भी हो जाता है तो अशुभ काम बहुत बड़ा घातक उसके लिए बन जाता है, समाज के लिए भी घातक बन सकता है। मनुष्य का किया हुआ बुरा काम, अशुभ कर्म, शास्त्र विरुद्ध कर्म छोटा से छोटा भी हो जाए तो उसका परिणाम बड़ा दुखदाई होता है। चलना संभल संभल के। थोड़ा भी अच्छा काम हो जाएगा तो उसका परिणाम आगे जाकर बहुत अच्छा होगा। थोड़ा भी बुरा काम हो जाएगा तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। कर्म जो है वह बीज है। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। यह शरीर खेत के समान है, मन वचन कर्म से कर्म करने वाले किसान हैं। पाप पुण्य दो बीज है, बुने सो लुने निदान। पाप और पुण्य ही बीज है जो आदमी जीवन रूपी क्षेत्र में, खेत में दिन रात बोते रहता है। जितना बीज बोता है उतना ही नहीं होता, बहुत गुना होकर के सामने आता है। उसी तरह से थोड़ा भी पाप बहुत गुना दुख लेकर सामने आता है, विपत्ति लेकर सामने आता है। थोड़ा भी किया हुआ पुण्य बहुत अधिक सुख लेकर सामने आता है, बहुत अधिक आनंद लेकर के आता है। द्रौपदी ने एक बार दुर्योधन के लिए कह दिया, आखिर है तो अंधा का पुत्र अंधा ही। इसी कठोर वचन ने वाणी के द्वारा जो अशुभ कर्म हो गया कौरवों की सभा में लाई गई। और उस वक्त दुर्योधन ने कहा था, इस द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ। छटपटा रही थी। दुर्योधन ने कहा, हमारी जंघा पर बैठने में क्यों छटपटा रही है? तुम्हें कौन देखेगा? यहाँ तो सबके सब अंधा का पुत्र है, अंधा का पुत्र अंधा है, कौन देखेगा तुमको? उस दिन की याद दिलाई जो द्रौपदी के मुंह से निकला था। एक छोटा सा पाप वाणी के द्वारा हुआ और कितना बड़ा फल सामने लाया। भारी सभा में क्या दुर्दशा हुई। यह पाप का परिणाम। और शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चक्र से भगवान की अंगुली में थोड़ी सी खरोंच आई थी, उससे थोड़ा सा रक्त स्रावित हुआ था, घाव हुआ। उस वक्त द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी को फाड़कर साड़ी का टुकड़ा अंगुली में लपेट दिया। भगवान की पीड़ा खत्म हुई थी, रक्त स्रावित होना बंद हो गया था। उस वक्त भगवान ने कहा, द्रौपदी तूने कीमती साड़ी फाड़कर हमारी पीड़ा को दूर कर दिया। एक दिन यही छोटा सा साड़ी का टुकड़ा बहुत बड़ा बनकर तुम्हारी विपत्ति को, तुम्हारी पीड़ा को दूर करेगा। एक तरफ पाप का परिणाम देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, नग्न होने की स्थिति में। एक तरफ साड़ी के टुकड़ा दान का फल देखिए।
10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन सारी खींचते खींचते मूर्छित होकर के गिर गया। द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया, सारी का अंबार लग गया। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। छोटा से छोटा पाप भी बहुत बड़ा दुख लेकर सामने आता है, और साधारण से साधारण पुण्य कर्म भी बहुत बड़ा सुख लेकर सामने आता है। इसीलिए सोच विचार करके कर्म करना चाहिए। अब देखिए यह राक्षस कहाँ से आया था। छोटा सा पाप के कारण उस राक्षस का जन्म हुआ था। सायंकाल का समय था। कश्यप ऋषि अपनी कुटिया में बैठकर भजन कर रहे थे। उसी वक्त कश्यप ऋषि की पत्नी दिति कश्यप ऋषि के पास पहुंची। अपने पति को देख करके उनके मन में काम विकार जागृत हो गया था। पति के सामने अपने भाव को प्रकट करती है। कश्यप जी महाराज कुछ भी ध्यान नहीं देते, ये भजन में डूबे हुए हैं। बार बार धक्का दे दे करके कश्यप ऋषि को भजन से उठाना चाहती है, लेकिन वे महाराज उठ नहीं रहे। काम कलुषित हृदय वाली दिति अब कश्यप ऋषि के शरीर पर जो वस्त्र था उस वस्त्र को खींचने लगी। अब कश्यप ऋषि का भजन भंग हुआ। भजन नहीं कर सको, अपराध तो है ही भजन नहीं करना, लेकिन नहीं कर सको तो उतना भारी अपराध नहीं जितना भारी अपराध कि भजन करने वाले के भजन भंग करने से होता है। कभी भी भजन करने वाले के भजन को भंग करने का प्रयास मत करना, महापाप होता है। भक्तापराध, अभक्त्यापराध, इस अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते हैं। बड़ी मुश्किल से किसी का मन भजन में लगता है, बहुत कोशिश करता है भक्त, तब उसका मन थोड़ा बहुत भजन में लगता। उस वक्त यदि कोई पापी उसके भजन को भंग कर देता है तो उसके मन पर बड़ा भारी आघात होता है, और वह आघात भजन भंग करने वाले के ऊपर वज्रपात करता है, भारी दुख लेकर के आता है। कश्यप ऋषि के भजन को उन्होंने भंग कर दिया। आखिर क्या करते, नारी हठ बहुत विकट होता है। उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। और कहा, पापिनी यह समय भजन का था, भजन के समय में तूने मेरे से पाप कराया। इस पाप के कारण तुम्हारे उदर से जो बालक जन्म लेगा तुम्हें तो रुलाएगा ही, तीनों लोगों को रुलाने वाला होगा। सूर्योदय से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के दोपहर का समय संध्या का होता है, भजन का समय है। उस वक्त कभी भी मनुष्य को
झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पाप में से कोई पाप नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय संध्या का समय होता है, उस वक्त भी मनुष्य को कोई पाप नहीं करना चाहिए। उस समय का किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है, उस पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। संध्या के समय परमात्मा से मिलने का प्रयास करना चाहिए। संधि शब्द से संध्या शब्द बना हुआ है। परमात्मा से मिलाप के लिए भजन करना चाहिए। संध्या के समय पाप नहीं करना चाहिए। पापिनी तूने मेरे से संध्या के समय पाप करा, मैं भजन पर बैठा हुआ था, मेरे से तूने पाप कराया। इसीलिए मेरे वीर से तुम्हारे उदर में ऐसा बालक प्रकट होगा, तुमको भी रुलाएगा, तीनों लोगों को रुलाने वाला होगा। दिति चरणों में लिपट गई, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। मन विकार से भर गया था, इसीलिए मेरे द्वारा ऐसा पाप हुआ। मेरा पुत्र ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया को रुलाने वाला नहीं होना चाहिए। साधु संत का क्रोध जो होता है पानी पर की लकीर के समान, तुरंत क्रोध शांत हो गया। चरण पकड़ लिया, क्रोध शांत हो गया। क्रोध शांत होते ही कश्यप ऋषि ने कहा, अच्छा चलो, तुरंत तुम्हारे मन में होश आ गया, अपने कुकृत्य पर पश्चाताप हो गया। तुमसे यह मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा पुत्र तो दुनिया को रुलाने वाला होगा ही। मेरे मुंह से वचन निकल गया है, यह होगा ही। लेकिन तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा वह दुनिया को हंसाने वाला होगा, दुनिया को आनंद देने वाला होगा। वे ही दिति का पौत्र पोता प्रहलाद जी हुए, दुनिया को हंसाने वाले। तो कश्यप ऋषि ने ऐसा कह दिया। तब दिति के मन को शांति मिली। अब दिति मन ही मन सोचती है, मेरा पापी पुत्र तीनों लोगों को रुलाने वाला होगा, ऐसे पापी पुत्र को मैं जन्म ही नहीं दूंगी। 100 साल तक माता दिति ने उस बालक को जन्म ही नहीं दिया। पेट में वह बालक बढ़ता चला जा रहा है। पेट से ही वह बालक इतना तेजस्वी था, इतना विकट था, इतना उग्र था कि दिति के अंदर के बालक का तेज बढ़ता हुआ ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। स्वर्ग ब्रह्मलोक के देवी देवता जलने लग गए उस तेज से। आकाश टूट टूट करके गिरने लग गया, बड़ा भारी भूकंप होने लग गया। देखिए थोड़ा सा पाप कैसा रूप धारण करता है। 10 दिशाएं जलने लग गईं। सब देवी देवता संत्रस्त हो गए। कौन ऐसा पापी जन्म ले रहा है जिसके जन्म से इतना बड़ा आतंक सारी दुनिया में फैल गया है। सब के सब भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। महाराज महाराज बचाओ, किस पापी का जन्म होने के लिए जा रहा है। कहा ब्रह्मा जी ने, देवताओं सुनो, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम है दिति। उसी के उदर में 2 बालक है जो 100 साल से पड़ा हुआ है। बड़ा ही उग्र बालक है, तीनों लोगों को संत्रस्त कर देने वाला है। कहा वह बालक दिति के उदर में आया कहाँ से? कहा कश्यप ऋषि के वीर्य के माध्यम से। कश्यप ऋषि के वीर्य में वह बालक कहाँ से प्रविष्ट हुआ? देखिए कितना बड़ा नक्शा तैयार होता है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, मैं बतलाता हूँ। कश्यप ऋषि के वीर्य में
ये दोनों बालक कहाँ से प्रविष्ट हुए। एक बार सनकादि ऋषि विचरण करते हुए भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ गए थे। 6 ड्योढ़ियों को पार करते हुए 7वीं ड्योढ़ी पर पहुँचते हैं। अब उस ड्योढ़ी को पार करते ही भगवान का दर्शन उनको हो जाता। वहाँ पर जय विजय नामक पार्षद भगवान का खड़ा था, द्वारपाल खड़ा था। दोनों द्वारपालों ने अपने अपने हाथ की लाठी सटा दिया, चारों ऋषि को अंदर जाने से रोक दिया। खबरदार, कहाँ जा रहा है, किससे पूछ करके जा रहा है। भगवान के दर्शन में बड़ा भारी व्यवधान जब पैदा हुआ तो चारों ऋषियों के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। भगवान के दरबार में रहता है, भगवान के दरबार का यह द्वारपाल है, और सत्य गुण प्रधान भगवान विष्णु के द्वार पर का यह द्वारपाल एक संत के प्रति आदर का भाव नहीं। संत एकमात्र भगवंत के दर्शन के लिए दिन रात तड़पता है, और वह तड़पता हुआ संत आया था भगवान का दर्शन करने के लिए। इसको सहयोग करना चाहिए था दर्शन कराने में, इस पापी ने हमें रोक दिया। भगवान के दर्शन कराने में सहयोग नहीं देकर व्यवधान पैदा कर दिया। द्वेष दृष्टि इसके मन में है, भेद दृष्टि भगवान के दरबार में। संसारी लोगों के अंदर यदि भेद दृष्टि हो, या गरीब है या अमीर है, या पापी है या पुण्यात्मा है, या निर्धन है या अमीर है, इस तरह की दृष्टि यदि संसार के लोगों के पास हो, चलो कोई बात नहीं। भगवान के दरबार में इनके अंदर भेद दृष्टि, हाँ, हमारे प्रति इनके अंदर यह भेद क्या, तो भीख मांगने वाला नंग धरंग कहाँ से पहुँच गया है। भेद दृष्टि तो असुरों की होती है। मूढ़, भगवान के दर्शन में जो तूने व्यवधान पैदा किया है, तुम्हारे अंदर जो है भेद दृष्टि है, इस भेद दृष्टि कारण जाओ राक्षस हो जाओ। दोनों द्वारपालों को सनकादि ऋषि ने शाप दे दिया। अब तो चरण पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा करो। संत के मुंह से यदि कठोर वचन भी कभी निकल जाए तो हाथ जोड़ करके उस वचन को स्वीकार कर लेना, क्योंकि संत के कठोर वचन के पीछे भी बहुत बड़ी करुणा छिपी हुई होती है। ए माई बैठ जाओ, खोज रही है जगह को। संत के क्रोध में भी करुणा छिपी हुई होती है। जिन जिन को संत ने शाप दिया है, कठोर वचन कहा है, उनका कल्याण हुआ है, भगवान का दर्शन उनको हुआ है, उनका उद्धार हुआ है। सामान्य मनुष्य की कृपा में भी ग्रह घुसा हुआ होता है, लेकिन संत की कठोरता में भी करुणा छिपी हुई होती है। संत के कठोर वचन को सुनकर कभी घबराना नहीं। शिष्य का माना सतगुरु, गुरु झिरकें लखबार, सहजो द्वार न छोड़ छाड़िए यही धारना धार। मेरा यह उपदेश हिये में धारियो, गुरु चरणन मन राखि सेव तन गारियो। जौ गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोड़ियो, गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोड़ियो। जाओ राक्षस हो जाओ। अब चरण पकड़ कर गिड़गिड़ा रहा, क्षमा करो क्षमा करो। इस गिड़गिड़ाहट की आवाज़ भगवान तक पहुँची। भगवान विष्णु वहाँ पधारे। भगवान का जैसे ही दर्शन सनकादि ऋषि को हुआ, आनंद में भर गए और भगवान से कहा, महाराज मैंने आपके द्वारपाल को शाप दे दिया।
यह तो अपना ही काम कर रहा था, आपने इसी काम के लिए खड़ा किया था, अपना काम कर रहा था, लेकिन दर्शन में व्यवधान पैदा हो गया, साफ दे दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यह साफ जल्दी से खत्म हो जाए। अब आप इनके ऊपर कृपा कर दीजिए, हमने साफ दे दिया, आप कृपा कर दीजिए, साफ खत्म हो जाए। भगवान ने कहा, देखो महाराज, संत से हमको जितना प्रेम है उतना प्रेम संसार में किसी से नहीं है। बहुत प्रेम हमको संत से। इस तरह का अपराध इन्होंने एक बार पहले लक्ष्मी के साथ भी किया था। लक्ष्मी आ रही थी मेरे से मिलने के लिए और इन्होंने आपकी ही तरह उनको भी रोक दिया, खबरदार, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, नहीं जा सकती है। तो लक्ष्मी ने शाप दे दिया था, जा राक्षस हो जा। लक्ष्मी के शाप से तो मैंने इनको उस वक्त बचा लिया था, लेकिन संत के अपराध से दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। अब तो इनको राक्षस बनना ही पड़ेगा। सनकादिक ऋषि ने कहा, अच्छा तो महाराज एक बात हम आपसे प्रार्थना करते हैं, या जल्दी से जल्दी सांप का फल भोग कर आपके पास आ जाए, इतना आप कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते। भगवान ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इनके सांप को आप कम कर दीजिए, 20 साल की सज़ा के लिए मैंने कह दिया है। आप तो राष्ट्रपति हो, आप 15 साल घटा दो। एक बार तो राष्ट्रपति फांसी की सज़ा से भी मुक्त कर सकते हैं, आप तो राष्ट्रपति हो महाराज। मैंने तो कह दिया, हम तो सुप्रीम कोर्ट हैं, सज़ा जारी कर दिए हैं, आप कम कर दो। तो आपकी आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ। द्वारपाल से भगवान ने कहा, बेटा, भक्ति भाव से तू मेरे पास आना चाहेगा तो 7 जन्म लगेगा। अब बैर भाव से तू मेरा भजन करेगा तो 3 जन्म में आ जाएगा। अब तो किस तरह से मेरे पास आना चाहता है सो बता। जय विजय ने कहा, जिस किसी भी तरह से मैं आपके पास जल्दी आ जाऊं, बैर भाव से ही। भजन करने वाले का मन कभी संसार में जाता है, कभी भगवान में जाता है, कभी संसार में, कभी भजन में, लेकिन बैरियों का, बैरी के प्रति जो भाव है वह कभी खत्म नहीं होता। दिन रात शत्रु का चिंतन होता रहता, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। ये बैर भक्ति जो है वो बहुत प्रकार होती है, कभी वहाँ से दिमाग हटता ही नहीं। तो चलो महाराज, कोई बात नहीं, बैर भाव से ही आपके पास जल्दी आ जाऊंगा। तो हम बैर भाव से ही आना चाहते हैं, लेकिन महाराज हमारा बैर हो तो और किसी से नहीं, केवल आपसे हो। हम दूसरे से दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं, आपसे मेरा बैर भाव हो, और हम मरे भी और किसी के हाथ से नहीं। जिन्होंने हमें जीवन दिया है वही हमारा वध भी करे। आपने ही जन्म दिया है, आप ही मार सकते हैं, ये दोनों अधिकार आप में है। हम दूसरे के हाथ से मरना नहीं चाहते, क्योंकि दूसरे ने हमको जन्म नहीं दिया है। जिन्होंने जन्म दिया है वही मुझे मार भी सकता है, उन्हीं को अधिकार है। तो जिनको अधिकार है हम उनके हाथ से मरे, आपके हाथ से। भगवान ने कहा, चलो यह भी बात रही, तू मेरे साथ शत्रु का भाव रखना और मैं तुम्हारा वध करूँगा। तो जय विजय कहता है, महाराज बिना कारण का कार्य तो होता नहीं।
कोई कारण हमारे से बनेगा तभी तो आप मारोगे। तो वह कारण कैसे बनेगा जो आप मुझे मारोगे? कारण नहीं होगा तो आप मारोगे ही नहीं। राक्षस बन भी जाएंगे तो भी आप नहीं मारोगे। तब सनकादि ऋषि बोले, ये राक्षस बनाने का कारण तो हम बने हैं, हमारे कारण ही राक्षस बने हो, तो तुम्हारे उद्धार का कारण भी हम ही बनेंगे। 3 बार तो राक्षस बनेगा और तुम्हारा वध करने के लिए 3 बार भगवान का अवतार भी लेना पड़ेगा। तो हमें भी 3 बार तुम्हारा वध करवाने के लिए कारण रूप धारण करना होगा। पहली बार तो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बनेगा और भगवान बारह और नृसिंह बनेंगे, तो हम प्रहलाद बनेंगे। मेरे साथ तुम शत्रुता का भाव रखेगा, मेरे साथ बैर भाव रखेगा, तभी भगवान अवतार लेंगे, कारण हम बनेंगे। तू ही जब दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बनेगा, भगवान राम बनेंगे, तो उस अवतार में मैं विभीषण बनूंगा, कारण मैं बनूंगा। तीसरी बार जब तू शिशुपाल और दंत वक्र बनेगा, तो यही भगवान कृष्ण बनेंगे। उस अवतार में मैं उद्धव बनकर तुम्हारे उद्धार का कारण बनूंगा। भगवान मंत्र मुग्ध हो गए। संत की कैसी करुणा! जीव के उद्धार का कारण संत ही बनते हैं। भगवान तो उद्धार करने वाले हैं, लेकिन कारण कौन बनेंगे जो भगवान उद्धार करेंगे? कारण संत होते हैं। संसार के उद्धार के कारण स्वरूप संत होते हैं। जिसके उद्धार के लिए संत कृत संकल्पित हो जाते हैं, उसी का उद्धार परमात्मा करते हैं, दूसरे का नहीं। तो संत ही उद्धार के कारण हैं, हमारे कल्याण के कारण हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वे ही भगवान के द्वारपाल जय विजय सनकादि ऋषि के शाप से, कश्यप ऋषि के वीर्य के माध्यम से दिति के उदर में प्रविष्ट हुए, वे ही गर्भ में हैं। अब उनका जन्म होने वाला है। वे ही दोनों द्वारपाल दिति के उदर से प्रकट हुए। वीर्य के माध्यम से जो पहले आया था, उसका नाम कश्यप ऋषि ने रखा था हिरण्यकश्यपु। दिति के उदर से जो पहले प्रकट हुआ निकला, उसका नाम कश्यप ऋषि ने रखा हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये जय विजय भगवान के द्वारपाल ही बने। जन्म लेते ही बड़ा ही विशाल शरीर हो गया उनका। उनकी तपस्या से सब देवी देवता संत्रस्त हो गए। सारी सृष्टि के प्राणियों को उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, उन्हीं दोनों भाइयों में से एक भाई का नाम था हिरण्याक्ष, जिसका वध भगवान ने बाराह का रूप धारण करके किया है। अब 7वें स्कंध में हिरण्यकश्यपु का वध भगवान नृसिंह रूप धारण करके करेंगे। यह दृष्टांत सुनाया।